नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग की DSSS TGT मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है। इन सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। आपको जो है सारी डेली क्लासेस मिल जाएंगी और जो है आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिना देर करते हुए। हम लोग एम और जीएम निकालना देख रहे थे, आइजन वैल्यूज का। एम का मतलब क्या था आपका, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, और जीएम का मतलब क्या था आपका, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो इसके प्रीवियस वाली जो क्लास हुई है उसमें हम लोगों ने इन सभी चीजों को डिस्कस कर लिया था अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे एम और जीएम को। एम क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, कह रहा है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन आइजन वैल्यू। इस डेफिनेशन को हम प्रीवियस क्लास में भी देख चुके हैं कि जो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ आइजन वैल्यू, तो आइजन वैल्यूज कितने टाइप, मतलब कितनी बार आइजन वैल्यूज आ चुकी हैं। जैसे रिपीटिंग इटसेल्फ, ठीक है, कह रहा है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन आइजन वैल्यू रिपीटिंग इटसेल्फ, यानी खुद को कितनी बार रिपीट कर रही है, यानी कितनी बार वो आ चुकी है। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल आपका दे रखा है, कोई एग्जांपल दे रखा है ये कि -1 -1 2 2 5, ये किसी मैट्रिक्स थी या कोई पॉलिनोमियल था, उसका जो है आपकी आइजन वैल्यूज दे रखी हैं। तो इसमें आपको एम और जीएम बताना है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम एम देख रहे हैं तो -1, यहाँ पे डेफिनेशन क्या थी कि नंबर ऑफ टाइम्स एन आइजन वैल्यू रिपीटिंग इटसेल्फ, मतलब खुद को कितनी बार रिपीट कर रहा है। इसमें -1 -1 2 2 5, अगर हम -1 का यहाँ पर एम देखें तो खुद को कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 2 बार रिपीट कर रहा है, तो इसका एम कितना हो जाएगा, 2। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 2 के लिए जब हम देखेंगे कि 2 जो है एम कितना, तो 2 खुद को कितनी बार रिपीट कर रहा है इस पूरे इसमें आइजन वैल्यूज में, तो 2 भी 2 बार दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, 2 का कितना एम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 का देखें तो इस पूरी आइजन वैल्यूज में 5 कितनी बार खुद को रिपीट कर रहा है, 1 बार, तो 5 का एम कितना हो जाएगा, 1। मतलब अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या है आपका कि जो आइजन वैल्यू है वो खुद को कितनी बार रिपीट कर रही है। ठीक है, तो वही उसी क्या हो जाएगी, आइजन वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद हम जीएम देखते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, कह रहा है नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू एन आइजन वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट आइजन वैल्यू, मतलब एलआई देखना है आपको किसके अकॉर्डिंग, आइजन वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको जीएम को फाइंड करने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो कैसा है, कैलकुलेशन ऑफ जीएम। जीएम को हम कैसे फाइंड करेंगे शॉर्ट वे में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो कोई मैट्रिक्स दे रखी रहेगी, मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो हम क्या करेंगे उसकी आइजन वैल्यूज क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जैसे λ1 λ2 λ3 से क्या करेंगे, वहां से फाइंड करेंगे। उसके बाद हम a माइनस लेमडा आई निकालेंगे। ठीक है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेमडा से मल्टीप्लाई करके उस मैट्रिक्स से माइनस कर देंगे। उसके बाद हम नल्टी लेंगे, नल्टी ऑफ a माइनस लेमडा आई, जो कि किसके बराबर हो जाएगा आपका, जीएम ऑफ आइजन वैल्यूज। ठीक है, इस चीज को फाइंड करेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे इसका जो क्वेश्चंस कराते हैं जीएम के लिए। आइए अब जीएम निकालना हमें एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, ये आपकी कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मान लीजिए कोई आपकी ए मैट्रिक्स दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी जो है क्या फाइंड करेंगे, आइजन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो इसमें तो आपको डायरेक्ट आइजन वैल्यूज दिख रही है, क्योंकि ये आपका क्या है, अपर मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल्स के नीचे के भी एलिमेंट 0 है, डायगोनल्स के ऊपर के भी एलिमेंट 0 है। तो यहाँ पे आपकी आइजन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, यहाँ पे आपकी आइजन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1 1 1। ठीक है, ये कितनी बार हो गया, 4 बार, 1 2 3 4। ठीक है, आइजन वैल्यूज हो गई। अब आप क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे a माइनस लेमडा आई। लेमडा की वैल्यू आपकी कितनी है, 1। जब आप यहां से a माइनस लेमडा आई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये इसमें से क्या माइनस कर देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस कर देंगे। तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है, यहीं पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आपकी मैट्रिक्स दे रखी है ए। इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, लेमडा टाइम्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 और 0 0 0 1, ये आपकी मैट्रिक्स कोई है। ठीक है,
इसमें से आपको माइनस करना है, लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 से 1 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 0, कितना बच गया यहाँ पे 0, और 1 से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 0 0, 0 से जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0, ये सब कितने हो जाएंगे 0, यहाँ पे कितना 0, यहाँ 0 है, 1 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 1 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तो आपको मैट्रिक्स क्या मिल गई, आपको ये मैट्रिक्स मिल गई। इसमें आपकी रैंक देखेंगे तो रैंक कितनी है, रैंक के लिए हम क्या देखते हैं, जो इसकी पहले ही क्लास में हमने आपको रैंक निकालना डिस्कस किया था। तो रैंक यहाँ पे कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो कितनी रोज है, एक, इसमें एक है, बाकी ये सब जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, तो यहाँ से रैंक क्या हो जाएगी इसकी, रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी आपकी, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। और यहाँ पे नलिटी कितनी है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे अगर एम देख ले इसकी आइजन वैल्यूज की, इसकी एम को देखें तो कितनी है, एक कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रहा है 4 बार, तो इसकी रैंक मतलब एम कितने है यहाँ पे 4। अब इसकी जीएम देखें, अगर हमें एम जीएम जो फाइंड करना था, स्पेशली हम आपको जीएम इसमें दिखा रहे थे, तो जीएम के लिए हमने क्या देखा था कि नलिटी से हम क्या करते थे, रैंक को माइनस कर देते थे, यही तो हम देखते थे। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी रैंक कितनी है 4x4 की मैट्रिक्स है, 4 और रैंक कितनी आएगी 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये आपका एम और जीएम हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से हमें क्या करना है, इस चीज को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, नोट करिए। नलिटी को निकालने के लिए हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था कि नलिटी के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स, कितनी कॉलम्स है उसको रैंक से माइनस कर देंगे। तो हमें कॉलम्स कितनी है 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं, तो 4 को इसकी रैंक से माइनस कर देंगे, तो इसकी रैंक कितनी आई है 1, तो हम क्या कर ले 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ 3, तब आपका जीएम क्या आया है, नलिटी आपका जीएम 1 और यहाँ पे कितना आया है 3, ठीक है। तो अगर कोई भी डायरेक्ट इस क्लास में आ गया जो ना समझ पा रहा हो, तो प्रीवियस जो क्लासेस इससे 4 क्लासेस हो चुकी है उनको अच्छे से देख के समझ ले, ठीक है, क्योंकि बार बार सारे चीज को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो सारी क्लासेस जो है मतलब कि सीरियल वाइज देखिए, ठीक है, नोट करिए। अब हम देखते हैं डायगोनलाइजेबिलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। कह रहा है इफ मैट्रिक्स इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स क्या लिखा है डी, मतलब कह रहा है कि ए मैट्रिक्स इज सिमिलर टू ए डायगोनल, मतलब डायगोनल की जो है क्या हो, सिमिलर हो। जैसे यहाँ पे क्या है आपको दिख रही है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। कह रहा है ए इज डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स पी, ए क्या होगी, अगर कोई मैट्रिक्स आपको मान लो ए दे रखी है, ये डायगोनलाइजेबल कब होगी, जब कोई पी क्या है यहाँ पे आइजन वेक्टर्स एज कॉलम्स। अब जो कल वाली क्लास देख रखा होगा उसे पता होगा कि क्या पी क्या होता है। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स दे रखी थी, उसकी हमने आइजन वैल्यूज निकाला, उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया था आइजन वेक्टर निकाला था, फिर हमने उसको क्या किया था कि जो आइजन वेक्टर्स आए थे उनको कॉलम के फॉर्म में लिख लिया था। जैसे मान लो 3 वैल्यूज आई आपकी लैम्डा की, आइजन वैल्यूज 3 आ गई, 1 1 और 1 माइनस 1 और 3, कल वाली क्लास में ये चीजें आई थी। तो हमने पहले 1 के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स निकाले, फिर हमने -1 के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर निकाले, फिर हमने 3 के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स निकाले। तो यहाँ से 3 आइजन वेक्टर्स आपके आए थे, तो हम तीनों के थे 3 कॉलम में लिख लिए थे। तो वही चीज कह रहा है कि हम पी यहाँ पे क्या है, पी यहाँ पे है आइजन वेक्टर्स एज कॉलम्स, आइजन वेक्टर्स को कॉलम के फॉर्म में लिख लेना, सच दैट ए इज इक्वल टू पी इनवर्स डी पी, ठीक है। पी इनवर्स मतलब क्या होगा 1/p से पी से आप हटा सकते हो, मतलब ए क्या है डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। वही डी क्या है यहाँ पे आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे जीरो है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसके, कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एम इक्वल टू जीएम, मतलब कोई मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल होगी कब, जब एम जीएम के बराबर होगा। इस चीज को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फॉर ईच आइजन वैल्यू
सभी आइजन वैल्यू के लिए जब एम जीएम के बराबर होगा तो मैट्रिक्स आपकी कैसी हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल। ठीक है, आप इस चीज को याद रखिएगा कि एम जब जीएम के बराबर होगा, जब एम जीएम के बराबर होगा सभी आइजन वैल्यूज के लिए, इफ एंड ओनली तभी ऐसा पॉसिबल है कि आपकी मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल। ठीक है, कह रहा है एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। एम क्या हो सकता है, एम या तो जीएम के बराबर हो सकता है या तो जीएम से बड़ा हो सकता है। ठीक है, एम जो है जीएम से छोटा नहीं हो सकता, एम या तो जीएम के बराबर होगा या तो जीएम से बड़ा होगा। यानी कि इससे, इस चीज से हमें कंक्लूजन से क्या निकलता है कि एक से या तो जीएम बड़ा होगा या बराबर होगा, और जीएम से बड़ा बराबर क्या हो सकता है, एम हो सकता है। यानी एम यहाँ पे क्या था आपका, या तो एक हो मतलब इससे बड़ा होगा या तो इसके बराबर होगा, छोटा तो हो नहीं सकता। तो एम क्या होगा, जीएम से बड़ा बराबर होगा, और जीएम क्या है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक से क्या है तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। फिर एक कंडीशन इसके लिए है, मतलब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी है, कह रहा है इफ ए हैज ऑल डिफरेंट आइजन वैल्यूज। ए के पास मान लो एक कोई मैट्रिक्स है, उसके पास जो है डिफरेंट टाइप से क्या है, आइजन वैल्यूज है। मान लो 2 3 4 5, मतलब कोई भी मैट्रिक्स हुई उसके जो आइजन वैल्यूज आ गए 2 3 4 5, मतलब डिफरेंट वैल्यूज हैं सारी। ठीक है, देन ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एम बराबर 1 जीएम बराबर 1। अगर मान लो कि कोई मैट्रिक्स है जिसके पास सभी जो आइजन वैल्यूज हैं वो डिफरेंट टाइप के, जैसे 2 3 4 5 है, तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी कब, जब उसका एम और जीएम क्या हो, एक हो। मतलब कोई आइजन वैल्यूज, किसी मैट्रिक्स की आइजन वैल्यूज डिफरेंट है, सारी आइजन वैल्यूज डिफरेंट है, तो मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होगी, जब उसका एम भी एक होगा और जीएम भी एक होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए, इसे जो है नोट कर लीजिए और अच्छे से समझिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, नोट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, आपका क्या है, कैली हैमिल्टन थ्योरम। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो इससे पहले हमने रिजल्ट डिस्कस किया था एम इक्वल टू जीएम वाला, वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपकी DSSB एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। कह रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हो सकता है आपसे सीधा डेफिनेशन ही पूछ ले, डेफिनेशन देखिए, 4 ऑप्शन देखिए आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए डेफिनेशन भी आप लोग के लिए ये सब एक लाइन वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। जो भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4, वो क्या करेगी, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ये आपका क्या है, कैली हैमिल्टन थ्योरम। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है, कोई इक्वेशन दे रखा है, कौन सा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 ए इक्वल टू 0। ठीक है, सपोज कर रहे हैं ए कोई मैट्रिक्स है, ए सेटिस्फाई कर रहा है आपका ए स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस 3 ए इक्वल टू 0। इसे अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्योंकि आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो उसमें उसी से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, वही चीज मिल जाएगा। ये आपका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब जब इसे सॉल्व किया तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3, और हमको ऐड करके लाना कितना 4, तो 3 1 जा 3 और 3 प्लस 1 4, यानी लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस 1 इसी क्या हो गया, 2 फैक्टर्स मिल गए। यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई, -1 और -3। जब हमें लैम्डा की वैल्यू -1 -3 यानी आइजन वैल्यू आपको क्या मिल गया, -3 -4। तो हमने क्या देखा था, हमने ट्रेस देखा था, तो ट्रेस के लिए हम क्या करते थे कि आइजन वैल्यूज को ऐड कर लेते थे। तो -3 और मतलब -1 और -3 को ऐड कर लिया जब हमने, तो हमें क्या मिल गया, -4। तो ट्रेस के लिए, तो इसीलिए कह रहा हूँ सारी क्लासेस को देखना मस्ट है। ठीक है, ट्रेस हमने पहले भी इसकी डिस्कस कर चुका है। डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करते थे हम, 0 कर मतलब ऐड कर लेते थे। यहाँ पे आपकी जो है आइजन वैल्यूज क्या है, -1 और -3, तो यहाँ पे हम ट्रेस के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों का ऐड कर लिए कितना हो गया ट्रेस का, -4। डिटरमिनेंट के लिए क्या था कि हम आइजन वैल्यूज को मल्टीप्लीकेशन करते थे। यहाँ पे -1 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देन आपका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। फिर हम देखें जब ये चीज आ गई तो आपकी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, यहाँ से आपकी आइजन वैल्यूज आ गई -1 और -3, तो आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हो गए -1 और -3।
बाकी एलिमेंट्स क्या है 0। यहाँ से आपको क्या मिल गया 2x2 की एक मैट्रिक्स मिल गई। यहाँ से हमें क्या मिल गया 2x2 की कोई मैट्रिक्स मिल गई, यानी ए स्क्वायर माइनस 4i आपका जो है ये क्या ट्रेस क्या है 4, आई क्या है कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इक्वल टू क्या हो गया 0। फिर से कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ से क्या है 4 0 की हो जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4, और लैम्डा से हटाएंगे तो उसका अंडर रूट हो जाएगा 4 का, और फिर जब लैम्डा इक्वल टू करेंगे तो +2 -2 आ जाएगा, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2 और -2। मतलब हमको पता चल गया कि हमारी ये मैट्रिक्स कैसी थी, एक कैसी थी आपका डायगोनलाइजेबल, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गई आपकी, यहाँ पे क्या था पी एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये आपकी थी कैली हैमिल्टन थ्योरम। इसकी जो ये है आपकी थ्योरम क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लीजिए अच्छे से और अपना दिमाग खोल के समझिए, नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, कह रहा है मिनिमल पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल्स क्या होता है, द लीस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल्स व्हिच इज सेटिस्फाइड बाय द मैट्रिक्स, जो कि किससे सेटिस्फाई होना चाहिए, मैट्रिक्स से, ठीक है। यहाँ पे शब्द आ गया आपके लिए मोनिक, आप पूछ रहे थे मोनिक क्या है, तो मोनिक क्या है आपका, कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, मतलब जो भी उसमें कोएफिशिएंट होगा हाईएस्ट डिग्री का, जैसे कि एक हो गया इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, वही क्या हो जाएगा मोनिक हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखिए कह रहा था लीस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल्स व्हिच इज सेटिस्फाइड बाय द मैट्रिक्स, की मैट्रिक्स से सेटिस्फाई होने चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल आपका, ये कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 0 0 0 1 1 0 0 1, ये आपकी कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ये आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी जो मतलब आइगन वैल्यूज की हो जाएंगी, कितना हो जाएंगी 1 1 1, तो आइगन वैल्यूज क्या होंगे 1 1 1। अब इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आइगन वैल्यू आपकी 1 है तो लैम्डा -1 हो जाएगा, कितनी आइगन वैल्यूज है 3, तो लैम्डा की मतलब कितनी पावर हो जाएगी 3, 3 के बाद अगर 2 करेंगे तो भी कितना जाएगा 0, और जब 1 करेंगे तो भी जाएगा 0। तो हमने a - i करके देखा क्या वो 0 जा रहा है, जब हमने देखा तो 0 0 0, हमने a से क्या किया, मतलब ए मैट्रिक्स से आपको क्या था आइडेंटिटी को माइनस कर दिया, तो हमें 0 0 0 दिख गया, यानी एक का स्क्वायर करेंगे वो भी आपका क्या दिख जाएगा 0 दिख जाएगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका क्या आ गया लैम्डा -1 की पावर क्यूब इक्वल टू 0, या इसी को आप कैली हैमिल्टन थ्योरम कहते हैं कि a - क्यूब इक्वल टू a - i का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। कैली हैमिल्टन और मिनिमल पॉलिनोमियल्स, ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके लिए रिजल्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद रिजल्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है, नोट करिए। आइए अब मिनिमल पॉलिनोमियल्स के रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। कह रहा है मिनिमल पॉलिनोमियल्स जो होगा वो डिवाइड करेगा किसको, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल्स को। मिनिमल पॉलिनोमियल्स क्या करेगा, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेगा, ठीक है। मिनिमल पॉलिनोमियल्स को हम डिनोट करते हैं किससे, m से, ठीक है, स्मॉल m a से डिनोट करते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल्स को। तो कह रहा है मिनिमल पॉलिनोमियल्स जो किसमें होगा, x के फॉर्म में होगा, कंसिस्ट एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ ईच वैल्यू, ठीक है। यानी मिनिमल पॉलिनोमियल्स क्या करेगा कि ईच वैल्यू के लिए कम से कम एक फैक्टर को क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा, ठीक है। मिनिमल पॉलिनोमियल्स इज ऑलवेज यूनिक, मिनिमल पॉलिनोमियल्स क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ये यूनिक होगा, ठीक है, यूनिक के फॉर्म में होगा। जैसे कि कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है मैट्रिक्स ए, ये आपको दे रखी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स दे रखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है। तो इसमें हम देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हैं, तो आपकी जो आइगन वैल्यूज हैं आपकी कितनी है 1 1 1 है, ये चीज अभी हमने पहले भी डिस्कस की थी। आइगन वैल्यूज हैं आपकी 1 1 1, जहां पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी लैम्डा -1 की पावर क्या हो जाएगी, कितनी है 1 2 3, तो 3 हो गई। इसके बाद क्या हो गया, और मिनिमल पॉलिनोमियल्स हमको किसके फॉर्म में मिलता है, x के फॉर्म में, यानी इसको हम कह सकते हैं लैम्डा -1 को x -1 का होल क्यूब। फिर अगर इसके बाद क्या करेंगे, इसकी पावर को कम करते जाएंगे, लेस देन करेंगे तो x -1 का होल स्क्वायर होगा, फिर x -1 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a - i किए, जब हमने क्या किया, अपने इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से माइनस कर दिया, ए मैट्रिक्स हमको दे रखी थी, इसको आइडेंटिटी से माइनस कर दिया, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको क्या होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 0 सॉरी 0 0 1,
तो जब हम इस मैट्रिक्स से इसमें से माइनस करेंगे, 1 से 1 माइनस हो गया, हमको क्या मिल गया? 0। हमको क्या मिल गया? हमको 0 मिल गया। फिर आपका 0 से 0 माइनस हुआ, क्या मिल गया? 0। फिर आपको 0 से 0 माइनस हुआ, क्या मिल गया? 0। ठीक इसी तरीके से 0 से 0 माइनस हुआ, कितना हो गया? 0। फिर आपको 1 से 1 माइनस हो गया, कितना हो गया? 0। फिर आपको 0 से 0 माइनस हुआ, कितना हो गया? 0। फिर आपका 0 का 0 से माइनस हुआ, कितना हो गया? 0। फिर आपका 0 से 0 को माइनस हुआ, कितना हो गया? 0। और फिर आपका 1 से 1 का माइनस हुआ तो कितना हो गया? 0। यानी हमको क्या मिल गया? जब हमने मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से माइनस किया तो हमको क्या मिल गया? 0। जब हमने मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से माइनस किया तो हमको क्या मिल गया? 0 मिल गया। यानी हमारा जो x जो है 1 की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ से ये सेटिस्फाई हो गई, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ गई? यहाँ से 1 आ गई। तो मिनिमम पॉलिनोमियल्स क्या कहता कि एटलीस्ट 1 फैक्टर आएगा, ईच वैल्यू के लिए क्या होगा? एटलीस्ट 1 फैक्टर होगा, मतलब कि आपका फैक्टर इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या कहती है कि ए इज डायगोनलाइजेबल। ए क्या होगी? डायगोनलाइजेबल होगी इफ एंड ओनली इफ। ए कब डायगोनलाइजेबल होगी? जब इफ एंड ओनली इफ मिनिमल पॉलिनोमियल्स, जो कि इसके फॉर्म में होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल्स कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 फैक्टर, एग्जैक्टली 1 फैक्टर ऑफ ईच आइजन वैल्यू। मतलब सभी आइजन वैल्यू के लिए कम से कम जो है एक फैक्टर को क्या करेगा? कंसिस्ट करेगा, तभी आपकी मैट्रिक्स क्या होगी? डायगोनलाइजेबल होगी। तो हमने यहाँ पे ए माइनस आई किया, हमारा जो है वो सेटिस्फाई कर गया, कितना आ गया? 0 आ गया। तो मैट्रिक्स 0 आ गई तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 1, यानी एक फैक्टर को क्या किया? यहाँ से कंसिस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका अच्छा टॉपिक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से समझिए और अच्छे से नोट करिए। नोट करिए। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। इसके आगे हम कल की क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर करिएगा। आपके पास कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्लास के बारे में जरूर अपने जो है सुझाव दीजिएगा। और भी कुछ दिक्कत हो तो भी बताइएगा, और उसे हम क्वेश्चन के फॉर्म में इसको जल्द से जल्द अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो भी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्म में प्रोवाइड करा सके। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम।